वेलकम टू लर्निंग कॉर्नर डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे इंडिया में कौन कौन से काम हुए, कौन कौन से एक्ट्स आए, कौन कौन से लड़ाइयाँ हुई, कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई, इन सब के बारे में देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन, इस अप्रोच को फॉलो करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वाला इस एक्ट के टाइम गवर्नर जनरल कौन था। फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछा जाता है कि जो सेंसस थी किस गवर्नर जनरल के टाइम शुरू हुई थी, या पार्टीशन किस गवर्नर जनरल के टाइम हुई थी। तो इसलिए हम डिटेल में देखेंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे कौन कौन सी जो ट्रीटीज थी, या कौन कौन से एक्ट्स, या कौन कौन से नई चीजें जो हुई जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या था, गवर्नर की पोस्ट गवर्नर जनरल कर दिया था और यहीं से शुरुआत हुई थी। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे पहले गवर्नर जनरल रहे थे बंगाल के। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, तो कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। सेकंड पॉइंट है कि द एक्ट ऑफ 1781 अंडर विच द पावर ऑफ यूरिसडिक्शन बिटवीन गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता वाज क्लियरली डिवाइडेड। देखिए अब 1781 का है, ये कौन सा एक्ट है, 1781 का है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रॉब्लम्स आ गई थी वो इससे ओवरकम की थी। तो इसमें क्या किया कि जो गवर्नर जनरल थी उसकी काउंसिल की क्या क्या यूरिसडिक्शन है, और जो कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट बना था वो भी 1773 के एक्ट के तहत बना था, उनकी जो यूरिसडिक्शन होगी उनको क्लियरली डिफाइन कर दिया। 20 जिस तरह से लाइन खींच ली कि ये वाली यूरिसडिक्शन जो काउंसिल की है वाइसराय की, सॉरी गवर्नर जनरल की, और ये वाली यूरिसडिक्शन ये सुप्रीम कोर्ट की है। ठीक है, उसके बाद देखिए पिट्स इंडिया एक्ट अभी आया इन्हीं के टाइम में, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर था जो भी कंपनी की टेरिटरीज थी उनको ब्रिटिश पोजेशंस का नाम दिया गया। ये भी पूछा जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम गवर्नर जनरल कौन थे। नेक्स्ट द रोहिला वॉर ऑफ 1774 में हुई है, तो सिंपल सी बात है कि गवर्नर जनरल यही होंगे, वॉरेन हेस्टिंग होंगे। उसके बाद नेक्स्ट द फर्स्ट मराठा वॉर इन 1775 टू 82 हुई, और साथ में ट्रीटी ऑफ सालावा इन 1782 जो इस वॉर को कंक्लूड करने के बाद जो ट्रीटी हुई थी वो भी इन्हीं गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई थी। जो 6 पॉइंट है वो सेकंड मैसूर वॉर, जो सेकंड मैसूर वॉर थी वो भी 1780 से लेके 84 तक इन्हीं के टाइम हुई। और जो इसमें जो एक पॉइंट साथ में आप ऐड कर दे सकते हैं कि जो ट्रीटी हुई थी, वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, वो भी इसी के टाइम हुई थी। आपको ये पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो हुई थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए स्ट्रेंथ द रिलेशनशिप बिटवीन चेत सिंह एंड महाराजा ऑफ बनारस विच लेड टू द हेस्टिंग सब्सिक्वेंट इम्पीचमेंट इन इंग्लैंड। अब देखो इन्हें अपने अभी क्या कर दिया था, अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेन कर दिया था, मतलब दब्बा बन गए थे, क्योंकि इन्होंने इन जो महाराजाओं के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था, करप्शन का काम किया था, क्योंकि काफी सारे पैसे कमाए थे साइड से ट्रेड व्रेड करके, और जो भी 2 नंबर के पैसे थे। तो इसलिए इनके ऊपर क्या हुआ था, इंग्लैंड में इनके ऊपर केस चला था, और क्या हुआ था, इनकी इम्पीचमेंट कर दी गई थी, वहां पर इनको अपनी पोस्ट से निकाल दिया गया था, किससे, करप्शन के चार्ज में। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि द ओनली एंड द फर्स्ट गवर्नर हु वाज इम्पीच्ड, तो ये कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो पहले ही थे और पहले में क्या हो गया, इम्पीच कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉफिट ही इतना हो रहा था कि उनसे देखा ही नहीं गया। ठीक है, और वो खुद अपने आप को माला माल करने में लग गए। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट जो है वो है फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल इन 1784 बाय विलियम जोन्स। ये क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाई थी, विलियम जोन्स ने बनाई थी। जनरली इनका क्या मोटिव था कि जो ओरिएंटल एजुकेशन है, जो ओरिएंटल जो लिटरेचर है, ये काफ़ी नॉलेज वाला है। ठीक है, बाकी ये मानते थे कि ये बिल्कुल बेकार है, जो हमारा लिटरेचर है ओरिएंटल लिटरेचर, यानी मतलब जो ईस्ट का लिटरेचर वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ हमारी जो एजुकेशन है वो आने वाले टाइम में जो मॉडर्न एजुकेशन वो काम वाली एजुकेशन है। लेकिन जो विलियम जोन्स थे वो जानते थे कि जो इंडियन लिटरेचर, इंडियन स्क्रिप्चर्स, उनमें काफ़ी कुछ सीखने वाला है, तो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी। तो ये सेपरेटली क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम से पूछा गया, और ये भी पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी की जब की स्थापना की गई थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। सो आई होप आप इसको अगर पीडीएफ चाहेंगे तो वो में भी अल्टरनेटिव कहीं ना किसी सोर्स से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आप अगर चाहते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और साथ में ही आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यही जो है 8 पॉइंट जो मेन है यहीं से पूछा जाता है, मेन यही है, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर इन्हीं पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।